छिपोगे अपनी मौत से? कब तक छिपोगे? कितनी आसानी से तुमने अपनी सहेली का खून अपने ही हाथों से कर दिया। रीटा, खून तो इसका हमने किया है, लेकिन इल्जाम तुम्हारे सर जाएगा। Your head। और तेरे बाप का खून भी हमने किया था, लेकिन तू फंसी। Hands up! हिलना मत लड़की, वरना गोली चला दूंगा। Now you are under arrest। योर ऑनर, इस आवारा और बदचलन लड़की ने रात के सन्नाटे में बड़ी बेरहमी से रीटा के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। उस रीटा को जिसे ये अपनी सबसे प्यारी सहेली मानती थी। नहीं, ये सब झूठ है। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। क्या ये झूठ है कि तुमने इंस्पेक्टर खन्ना पर कातिलाना हमला किया था? क्या ये झूठ है कि तुम इंस्पेक्टर खन्ना का रिवॉल्वर लेकर भागी थी? क्या यह झूठ है कि तुम्हारे बाप ने खुदकुशी करने से पहले तुम्हें यह खत लिखा था? यह खत और यह रिवॉल्वर इस बात का सबूत है योर ऑनर। और इसके अलावा मौका वारदात पर 3 चश्मदीद गवाह, ओबेराय, वर्मा, कपूर, उनके बयान और इंस्पेक्टर खन्ना पर कातिलाना हमले से यह साफ जाहिर होता है कि मुल्जिमा सपना ना सिर्फ एक आवारा और बदचलन लड़की है, बल्कि एक खूंखार कातिल भी है। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि इसे कत्ल के जुर्म में जेर दफा 302 साजिराते हिंद के तहत सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। कुमारी सपना, आप अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करेंगी? जज साहब, मैंने एक बार नहीं, कई बार अदालत में यही कहा है कि मैंने अपनी प्यारी सहेली रीटा का खून नहीं किया। रीटा के असली कातिल ओबेरॉय, कपूर, वर्मा जैसे अय्याश आदमी हैं, लेकिन अदालत ने मेरी किसी बात को सच नहीं माना। और माना भी कैसे जाए, क्योंकि आप पर लगे हुए सब इल्जाम साबित हो चुके हैं। क्या अपने पिता की लाश को देखकर एक बेटी की आंखों में आंसू आ जाना जुर्म है? क्या एक खरीदे हुए पुलिस इंस्पेक्टर से अपने आप को बचाकर भागना जुर्म है? क्या हवस के शिकारियों से एक लड़की का अपनी आबरू बचाकर भागना जुर्म है? अगर ये सब जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, और आप और आपकी ये अदालत जो चाहे मुझे सजा दे सकती है। योर ऑनर, अगर इसकी बातें मन घड़त और बेबुनियाद ना होती तो क्या ये अपनी सफाई के लिए कोई वकील पेश ना करती? जज साहब, मैंने आज तक अदालत में वकील को इसलिए पेश नहीं किया क्योंकि मेरी नजर में कानून एक ऐसा उछलता हुआ सिक्का है जो जिसके हाथ में आ जाए उसी का हो जाता है। जज साहब, उसी का हो जाता है। और मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वालों के पास इतने सिक्के हैं कि वो उन सिक्कों से किसी को भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस अबला के पास सच्चाई की दौलत के सिवा और कुछ नहीं है। जज साहब, मैं एक बेबस और अनाथ लड़की हूँ जिसका इस दुनिया में
कोई नहीं है, कोई नहीं है जज साहब। सपना, सपना मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो सपना। प्लीज सपना, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मुझे माफ कर दो प्लीज सपना, मुझे माफ कर दो। कैसा ये इंसाफ है, कैसी ये तकदीर है, नारी के हाथों में देखो लोहे की जंजीर है, लोहे की जंजीर है, लोहे की जंजीर है। भैया, कोर्ट में भाभी से मिले? हाँ मिली। गुनाह किसने किया और सजा किसको मिली? आज पहली बार उसके खामोश होंठ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि चंदर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे प्यार का सिला बेवफाई में दिया, बेवफाई में दिया। खामोश होंठ किस तरह चिल्लाते हैं, ये आज मुझे पहली बार एहसास हुआ। इसका मतलब भाभी ने तुमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया? भैया, तुम अभी जाओ, भाभी को जेल में मिलो। कैसे जाऊं, कैसे जाऊं उसके सामने? जब भी उसके सामने जाता हूं, उसका चेहरा वो खुली किताब बनकर मेरे सामने आता है जिसके हर पन्ने पर लिखा हो, चंदर, तुमने सपना की जिंदगी पर फांसी की मोहर लगा दी। तुमने सपना की जिंदगी पर फांसी की मोहर लगा दी। हाँ नीलू, हाँ मैंने उसकी जिंदगी पर फांसी की मोहर लगा दी। मैंने उसकी जिंदगी पर फांसी की मोहर लगा दी। मैंने। बस तुम उस खुली किताब के पन्नों को देखकर घबरा गए? भैया, अगर तुम भाभी से माफी चाहते हो ना, तो उसे बार बार मिलो, वो तुम्हें एक न एक दिन जरूर माफ कर देगी। हाँ भैया, जरूर माफ कर देगी, जरूर माफ कर देगी। प्यारी भाभी, मेरी शादी के सपने ने भैया को पापी और तुम्हें मुजरिम बना दिया। न मेरे दहेज की समस्या भैया के सामने उठती, न वो अपनी प्यारी पत्नी को बेचने जैसा नीच काम करते। मेरे भैया तुमसे माफी मांगने के लिए बार बार आते हैं, मगर तुम उनसे मिलने के लिए इनकार कर देती हो। तुम्हारी कसूरवार तो मैं हूँ, मुझे जी चाहे सजा दे देना, लेकिन मेरे भैया को जरूर माफ कर देना। तुम्हारी छोटी बहन नीलू। देख रहे हो? देख रहा हूं जिसे फूलों की सेज पर होना चाहिए था, वो इन लोहे की सलाखों के पीछे बंद है। किस सेठ के लिए दोबारा मेरे लिए फूलों की सेज बिछा कर आए हो? दुख तो सिर्फ इस बात का है कि जब तुम मुझसे मोहब्बत करती रही, मैं तुमसे नाटक करता रहा। आज मैं अपने आप को तेरा पति साबित करने के लिए आया हूं और तुम इसे नाटक समझती हो। जानते हो पति किसे कहते हैं? पति तो अपने पत्नी पर दूसरे मर्द का साया भी नहीं पड़ने देता। सपना बस करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। किया हुआ पाप दिन रात मेरी आत्मा को कोसता है कि मैंने अपनी गंगा से भी पवित्र पत्नी के साथ विश्वासघात किया। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? मेरे पाप की कोई सजा नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ, खत्म कर दो उन हवस के शिकारियों को जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मार डालो उन कुत्तों को जिन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मैं जानती हूँ उसके बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी। मैं तुम्हारी विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन आज के बाद किसी बेबस और मजबूर लड़की की इज्जत पर कोई हाथ तो नहीं डालेगा।
तेरे सर की कसम, तेरे पाक जिस्म की कसम, तेरी आंख से बह रहे एक एक आंसू की कसम, तेरे माथे पे लगी इस कलंक की बिंदिया को मैं उन तीनों के खून से धो डालूंगा।